नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका दिन मंगल में हो। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के ज्ञान के पार्ट 2 है ये। साथ ही पार्ट 1 में हमने प्रदेश का नामकरण, उसकी राजधानी, न्यायिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, उत्तर प्रदेश दिवस, स्थापना दिवस तथा राजकीय प्रतीकों के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति, नगर मंडल, पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम है श्री योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। इन्होंने ये जुलाई 2019 से हैं। राज्य विधानमंडल है यहाँ द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का मतलब हुआ कि यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद सीटें हैं। राज्य विधानसभा का गठन हुआ था जुलाई 1937 में। राज्य विधानसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। तब से विधानसभा सीटों की संख्या, यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है 18। इसको देखिए मैप के माध्यम से। ये मैप में ये दर्शाया गया है कि जो अवध के प्रदेश हैं, अवध प्रदेश के जो ज़िले हैं वो 14 ज़िले हैं। पूर्वांचल के ज़िले हैं जो 32 हैं। पश्चिम के प्रदेश हैं, जो पश्चिम प्रदेश के जो ज़िले हैं वो 22 ज़िले हैं। और बुंदेलखंड के ज़िले हैं वो 7 ज़िले हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 75 ज़िले होते हैं यूपी में। यूपी में 75 ज़िले हैं। बुंदेलखंड के 7 ज़िले कौन कौन से हैं? इसमें आपका आता है महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट। और मध्य प्रदेश का आता है आपका छतरपुर, और एमपी का सागर आता है। तो इस तरीके से 7 ज़िले हो जाते हैं। मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर ज़िले से हैं। क्या आप भी बुंदेलखंड से हैं क्या? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं कुल नगर निगम। तो उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17। और सबसे जो प्रेजेंट में नया नगर निगम है, जो सबसे नया नगर निगम बना हुआ है वो है शाहजहाँपुर। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है इलाहाबाद, वहाँ पर 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। ये तीनों जिले हैं जहाँ पर 2-2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों सदस्यों की संख्या है 100। विधान, याद रखिए, विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही अलग अलग हैं। जैसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही अलग अलग हैं, ऐसे ही विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही अलग अलग हैं। तो जब विधान परिषद सदस्यों की संख्या पूछे तो 100, और विधान परिषद की संख्या पूछे तो 100, और विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछे तो 403 है। अब देखते हैं विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था, पहले डिस्कस कर चुके हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 + 1, टोटल पूछे तो 404 है। वैसे 403 है। एक कौन है? एक है ये एंग्लो इंडियन। तो इस प्रकार से 404 हो जाती है। लोकसभा सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 80, जो कि उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। ये भी जो है भारत में उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों की संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में ही है। अब बात करते हैं सबसे पूर्वी जिला। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। कौन सा है? बलिया जिला है। सबसे पश्चिमी जिला है शामली। सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला है, जो दक्षिण में स्थित जिला है, वो है सोनभद्र। सोनभद्र जिले की सर्वाधिक सीमा राज्यों से लगती है। यानी सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिसकी सर्वाधिक सीमा राज्यों से और जो है जिलों से लगती है। सर्वाधिक वन सोनभद्र में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला भी जिला सोनभद्र है। यानी कि सोनभद्र में क्या क्या है? पहली बात तो ये दक्षिणी जिला है। सबसे ज़्यादा जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। सर्वाधिक अनुसूचित वाला जिला भी है ये। प्रतिशत में जनसंख्या सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के हिसाब से सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या सोनभद्र में ही रहती है। और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला तो है ही। अब मैप के माध्यम से समझेंगे। मैप में देखिए, अब उत्तर पूर्व, पूर्व, पश्चिम, उत्तर कैसे आप समझते हैं? तो देखिए, जैसे ये मैप है, ये तो उत्तर प्रदेश का मैप है। यूपी का मैप हो या किसी भी राज्य का मैप हो, या भारत का हो या विश्व का मैप हो, वर्ल्ड का मैप हो, तो जो ये रहा, ये होता है पूर्व। ठीक है। जस्ट इसके पीछे हो जाता है पश्चिम, और ऊपर होता है उत्तर। क्या होता है?
उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। नीचे क्या होता है? दक्षिण। समझ गए सभी लोग? यानी कि फिर समझिए, ये रहा आपका पूर्व, इसके जस्ट अपोजिट पीछे रहा पश्चिम, ऊपर हुआ उत्तर और नीचे रहा दक्षिण। तो अब देखिए, हमने कहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्वी जिला है वो रहा आपका बलिया। तो देखो, ये रहा आपका बलिया जिला, और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है आपका सहारनपुर। तो ये रहा आपका सहारनपुर, ये रहा सबसे पश्चिमी जिला सहारनपुर। ठीक है, कहाँ है? ये रहा सहारनपुर। इसके बाद हमने बताया कि उत्तर का जिला, देखिए उत्तर का जिला है सहारनपुर और पश्चिमी जिला शामली है। पश्चिमी जिला शामली है। तो शामली आपका इधर यहीं कहीं है, आप देखिए मैप में आपको मिल जाएगा। शामली थोड़ा छोटा अक्षर है इसमें, मुझे ये रहा शामली, जहाँ मैंने गोले का निशान लगाया ये शामली है। और उत्तर का रहा ये सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो आपका है कौन सा? सोनभद्र। तो सोनभद्र आपका ये रहा, यहाँ पर ये रहा सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। तो इस प्रकार से पूर्वी जिला जो उत्तर प्रदेश का आपका बलिया हो गया, और पश्चिमी जिला शामली, और उत्तरी जिला सहारनपुर, और दक्षिणी जिला सोनभद्र। सोनभद्र से बहुत क्वेश्चन बनते हैं साथियों, तो इसको जरूर याद रखना। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। ठीक है, अब और सबसे ज़्यादा जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। बस इतना ही इसमें याद रखना। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 7.33%। यानी उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में भारत की कुल 7.33% जनसंख्या रहती है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला तो सोनभद्र, यही बताया, 4 जिलों के साथ शेयर करती है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का पहला स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। तो पहला किसका है? राजस्थान का। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। तो पहला राज्य जो है वो है राजस्थान, फिर दूसरा मध्य प्रदेश, फिर तीसरा महाराष्ट्र, फिर चौथा आता उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी स्थान चौथा है। तो पहला आता जनसंख्या घनत्व में बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल और उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 100 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या 20 करोड़। देखिए साथियों, ये जो मैं आपको ये तथ्य बता रहा हूँ, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही बता रहा हूँ। अब भारत में प्रत्येक वर्ष 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में जनगणना होगी। भारत की जनसंख्या 16.1% है, यानी कि 20 करोड़ जनसंख्या और उत्तर प्रदेश में रहती है, और वो भी उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 16.1% है। जनसंख्या पूछे तो 16.1%, और क्षेत्रफल पूछे तो कितने प्रतिशत? 7.33%। अब चलते हैं आगे। क्लियर इतने पॉइंट? अब बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात यानी 912:1000, यानी कि 1000 जेंट्स पे 912 स्त्रियां हैं, 912 लेडीज हैं। यानी कि यदि 912 महिलाएं हैं तो 1000 पुरुष हैं। जनसंख्या घनत्व तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति रहते हैं। अब प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। शहरी जनसंख्या 22.27%, यानी शहरों में रहने वाली जनसंख्या है 22.27%। बाकी जनसंख्या रहती है गाँव में। इसीलिए भारत को ग्रामीण और किसानों का देश कहा जाता है, गाँव का देश कहा जाता है, क्योंकि गाँवों की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा है। और शहरी जनसंख्या में चौथा स्थान है यूपी का। ठीक है, यानी कि और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है वो यूपी में, वो चौथे स्थान पर है। कुल साक्षरता दर है तो 67.7%, यानी कि 100 में से 67
67 व्यक्ति लगभग पढ़े लिखे हैं, और 1000 में से बात करें तो लगभग 670। 67% का मतलब यही हुआ। पुरुष साक्षरता कितनी है तो 77.3%, यानी कि पुरुष महिला में तुलना करें तो 100 में से 77 पुरुष और 57% महिलाएं साक्षर हैं। अब 0 से 6 आयु वर्ग का प्रतिशत है 15.4%, यानी कि 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के रहने वालों की जनसंख्या जो प्रतिशत है वो है 15.4%। केरल की साक्षरता लगभग 98% है, इसीलिए इसे पूर्ण साक्षर राज्य भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भारत का सब पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल है। अभी वहाँ पर एक हथनी मारी गई थी, तो यही चर्चा हो रही थी, सबसे पढ़ा लिखा राज्य होने के बावजूद ही वहाँ के लोग ऐसी हरकतें करते हैं, तो इसलिए उसको पूर्ण साक्षर राज्य कहते हैं। पूर्व से पश्चिम तक लंबाई उत्तर प्रदेश की है 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की लंबाई है 240 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम यानी कि ये वाली लंबाई ये है 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाली लंबाई ये है 240 किलोमीटर। अब ग्लोब में स्थिति तो 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश पे और 84 डिग्री 38 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर प्रदेश स्थित है। ये हम भारत की स्थिति के हिसाब से बात कर रहे हैं, भारत के मानचित्र के हिसाब से। भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। प्रदेश के उत्तरी भाग में नेपाल व उत्तराखंड है, यानी कि हमारे जो उत्तर में है वो नेपाल उत्तराखंड है। राज्यों की बात करें, अभी तक हमने जिलों की बात की थी कि उत्तर में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है, ठीक है। अब उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा व दिल्ली और राजस्थान है, यानी कि इनके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं। दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है। तो प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है, तो सिर्फ एक देश है, वही नेपाल, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ और उत्तराखंड और नेपाल तक फैली हुई हैं। पश्चिम दक्षिण और पश्चिम में दक्षिण में यमुना नदी और अरवंद की श्रेणियाँ तथा पूर्व में गंडक नदी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः उपोष्ण है, यहाँ पे अणा कर लीजिए। उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है, फिर भी यहाँ जलवायु संबंधी भिन्नता पाई जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पार्ट 3 में हम उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक विभाग और भौतिक विभाजन की चर्चा करेंगे, और वन की चर्चा करेंगे, कितनी प्रतिशत वन है, कितना उपजाऊ है, कितना उपजाऊ नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि कोई भी उत्तर प्रदेश के ज्ञान से अछूता ना रहे, क्योंकि ये जो यूपी का ज्ञान है ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले वीडियो हैं। तो कहा गया है कि अयम निजा पर्वती गणना लघु चेष्टाम उदार चतनाम हृदयाम वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये अपना है, ये पराया है, ये तो छोटे हृदय वाले लोग सोचते हैं। बड़े हृदय वाले लोग तो सारी पृथ्वी को अपने एक परिवार के समान मानते हैं। तो इसीलिए यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इससे ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा दूसरों की सहायता करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूसरों की सहायता करें और निस्वार्थ भाव से करें। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी छात्र छात्राओं को और साथियों को इस अपने उत्तर प्रदेश के बारे में ज्ञान हो सके। यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।